हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंटीग्रल मैथमेटिक्स में। स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे थे हम। कल हमने फॉर्म्स ऑफ लाइन कंप्लीट कर लिया था। आज उसी में आगे कुछ बात करते हैं अपन, और हो सके तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखते हैं अपन आगे। ठीक है, हमने 5 फॉर्म लाइन के पढ़े थे। फर्स्ट फॉर्म हमने ये पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जो एक पॉइंट x1 y1 से पास होती है और जिसका स्लोप m है। सेकेंड पॉइंट हमने ये पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, जो दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास होती है। थर्ड था इसका इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू बी, वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, जहाँ a और b इंटरसेप्ट थे एक्सिस के ऊपर। फोर्थ फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। और फिफ्थ फॉर्म था नॉर्मल फॉर्म। मैंने आपको कहा था वो सिलेबस में वैसे है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन बता दी थी, उसकी एक आधे क्वेश्चन हम बाद में करवा देंगे। तो ये चारों फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म जो फिफ्थ है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, ये एक दूसरे में सारे कन्वर्ट हो सकते हैं। सारे फॉर्म एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पांचों फॉर्म से जो भी लाइन आती है वो कुछ इस तरह से हमें दिखती है सॉल्व करने के बाद, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लाइन हम 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 10th क्लास में आप चैप्टर पढ़ते थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें एक्स और वाई वेरिएबल जो है उन पर पावर 1 थी, ग्राफ बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन आती थी, इन्हीं को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यही हमारी स्ट्रेट लाइन है। आप पांचों फॉर्म से जो लाइन निकालते हो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज करें, तो ऐसे ही हमें दिखेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर इस लाइन को मैं उठाता हूँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को मैंने पकड़ा और इस लाइन का कंपेयर इससे करूं, क्योंकि हर लाइन का फॉर्म यही होता है, हर लाइन इसी फॉर्म में अरेंज होती है। तो मैंने बी वाई को इधर ही रोका और प्लस का ए एक्स उधर जाकर माइनस का हो गया आरएचएस में, और प्लस का सी उधर जाकर माइनस का सी हो गया। यहाँ पर y सिंगल कॉफिशिएंट है तो मैं b से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ y रह गया, b उधर जाकर डिवाइड होगा तो माइनस ए अपॉन बी एक्स, और b c को भी डिवाइड करेगा तो माइनस सी अपॉन बी। तो ये फॉर्म आ गया। और इसको कंपेयर कर लिया अपन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम देखेंगे m की वैल्यू है माइनस ए अपॉन बी, m की वैल्यू है माइनस ए अपॉन बी। ये स्लोप का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, माइनस ए अपॉन बी। स्लोप के दो फॉर्मूले हमने पहले पढ़ लिए थे, एक तो m इक्वल टू टेन थीटा, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। और अगर कोई लाइन दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास होती है तो उसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाला जाता है। और किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो उसका स्लोप माइनस a अपॉन बी होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख ले अपन इस पर, आपसे बोल दे वो कि रूट 3x प्लस माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो का स्लोप फाइंड करें। फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप। और इसी में बोल दे कि एंगल भी बताए एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहे, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी से। यहाँ a जो है वो x का कोफिशिएंट होगा और b जो है वो y का कोफिशिएंट होगा। स्लोप निकालने से पहले ये भी आप ध्यान रखिए कि x और y दोनों LHS में हो या दोनों RHS में हो, एक साइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक LHS में है और एक RHS में, फिर माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाएगी। तो a जो है वो x का कोफिशिएंट और b y का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट है रूट 3, ये माइनस चल ही रहा है आगे, और y का कोफिशिएंट माइनस 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्लोप आ गया रूट 3। स्लोप कितना आ गया? रूट 3। लेकिन इसी में वो पूछ रहे कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, तो एंगल कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है m किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, तो m की जगह टेन थीटा रख रहा हूं मैं, और ये रूट 3, ठीक है। 10th क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री देखते आ रहे हैं, हम सबको पता होना चाहिए कि 10 में रूट 3 किस एंगल पर आता है, वो आता है 60 डिग्री पर। कितने पर? 60 डिग्री, मतलब रूट 3 की जगह मैं लिख रहा हूँ tan 60, तो एंगल आ गया 60 डिग्री, जिसको रेडियन में मैं पाई बाई
3 भी लिख सकता हूं। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल बना रही है। एक और एग्जांपल इस पे हम देख सकते हैं, लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर से वही क्वेश्चन कि ये लाइन का स्लोप क्या होगा और ये एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए a/b, a है यहाँ पर 1 माइनस a/b, a है यहाँ पर 1 माइनस ये लगा हुआ ही है, और b है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 आ गया तो स्लोप आ गया है 1। स्लोप कितना आ गया है 1। और x एक्सिस के साथ एंगल देखने के लिए m की जगह tan थीटा रख दिया, tan थीटा 1 आ गया। तो tan में 1 किस एंगल पर आता है, वो होता है 45, जिसको रेडियन में हम π/4 बोलते हैं। तो थीटा निकालने के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई है। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला हमने यहाँ से देखा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, यहाँ पर c है, b गलती से लिख गया, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से हमने देखा स्लोप का एक और फॉर्मूला क्या होता है, -a/b। तो आगे देखते हैं हम इसका और एक यूज। लाइन जो जनरल फॉर्म होता है लाइन का वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा था। पैरेलल और परपेंडिकुलर हमने फॉर्मूला भी बनाया था कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये बात हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि अगर दो लाइन पैरेलल तो m1 और m2 इक्वल होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, अब इसी में हमें क्वेश्चन में इस तरह से देखो, कोई लाइन दी जाएगी और क्वेश्चन में हमसे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन पूछी जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन की जो पैरेलल लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है पैरेलल की ax प्लस by, और कांस्टेंट बदल जाएगा। कांस्टेंट को मैं k लिख रहा हूं, c1 लिख सकता हूं, c2 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, इसके अलावा लिखना है और प्लस साइन के साथ रखना है यहां पर। और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी bx माइनस ay प्लस k इक्वल्स टू 0। ध्यान देना, पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन में x और y के जो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगे, जो इसमें है वही इसमें रहेंगे, बदलेगा सिर्फ कांस्टेंट, बदलेगा सिर्फ कांस्टेंट। क्यों होता है ऐसा, उस पर बात करेंगे। और परपेंडिकुलर में x और y का कोफिशिएंट बदल जाएगा, जहां a है वहां b आ जाएगा, जहां b है वहां a आ जाएगा, और बीच वाला साइन भी चेंज हो जाएगा और कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट को हमेशा प्लस साइन के साथ आप यहां रखें। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन देखते हैं। अगर इस लाइन का स्लोप निकाले अपन m1, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। a यहाँ पर a ही है और b यहाँ पर b है, तो इसका स्लोप हो गया -a/b। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका भी स्लोप -a/b होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन में स्लोप इक्वल होते हैं। तो देखो इसका स्लोप m2 -a/b तो है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y और नेगेटिव, तो दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप सेम है, इसलिए ये प्रूफ भी होता है कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, वो देखने के लिए इसका स्लोप तो हम निकाल चुके हैं, इसका स्लोप और निकाल लेते हैं। -a/b फॉर्मूला होता है जहां a है कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहां x का कोफिशिएंट कितना है, b है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y यहां -a है और नेगेटिव साइन भी आएगा, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया b/a। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो देखते हैं m1 और m2 का प्रोडक्ट। m1 है अपने पास -a/b और m2 है b/a। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो -1 आ गया। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह माइंड में फिट रखना है कि कोई भी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो उसके पैरेलल लाइन
में ये वाले टर्म सेम रहेंगे एज इट इज, ax प्लस by सिर्फ बदलेगा कांस्टेंट, और परपेंडिकुलर है तो x और y का कोफिशिएंट बदल देना है, जहां a वहां b, जहां b वहां a, और बीच वाला साइन भी चेंज कर देना है, कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखो, या पहले एक एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं। मान लो लाइन आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन में ये सेम रहेगा, 2x माइनस 3y प्लस k आ जाएगा। k की वैल्यू जो वहां कंडीशन रहेगी उससे निकाल लेंगे। कंडीशन का मतलब क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि ये लाइन पॉइंट 1,2 से पास हो रही है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कुछ भी ऐसा दे सकता है आपको कंडीशन, तो उस कंडीशन से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी हो तो परपेंडिकुलर में x और y का कोफिशिएंट बदल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो 2 बन जाएगा, और बीच वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, जहाँ x का कोफिशिएंट है वो y का हो जाएगा और जो y का है वो x का हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा और प्लस का k। तो आपको ध्यान रखना किसी भी लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लिखने का ये डायरेक्ट एक तरीका होता है, ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल, दोनों केस ले रहा हूं, और परपेंडिकुलर, ठीक है, पहले पैरेलल का कर लेंगे और फिर परपेंडिकुलर का। विच इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू लाइन 3x minus 2y plus 4 equals to 0 and passing through 1,2। हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन भी निकालनी है और परपेंडिकुलर लाइन भी निकालनी है। जो लाइन हम निकालते हैं वो हमारे लिए रिक्वायर्ड लाइन होगी। तो पहले मैं पैरेलल का केस कर रहा हूं, पहले मैं कौन सा केस कर रहा हूं, पैरेलल वाला, ठीक है। उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, उसको रिक्वायर्ड लाइन बोलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू लाइन दिस, जो इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा, 3x माइनस 2y बदलेगा सिर्फ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये पार्ट सेम रहेगा और बदल जाएगा कौन, कांस्टेंट, वहां हमने k लिख दिया है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो इसके पैरेलल है। अब ये हमारे लिए लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन में k की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन हमारे पास है कि ये लाइन किससे पास हो रही है, 1,2 से। किससे, 1,2 से। तो रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 1,2, कोई भी लाइन अगर किसी से पास हो तो वो उसके लिए x और y की वैल्यूज होती है, मतलब वो वहां पर हम x और y की जगह यूज ले सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट है, और पॉइंट मतलब x और y के कोऑर्डिनेट है। तो x की जगह हम 1 रख सकते हैं और y की जगह 2 रख सकते हैं। ये 1,2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन पर कहीं ना कहीं 1,2 है, मतलब वो उसके लिए x और y है, ठीक है। तो 1,2 सेटिस्फाई दिस लाइन, 1,2 सेटिस्फाइड लाइन 1। तो लाइन 1 में मैं x की जगह तो 1 रख रहा हूं, y की जगह 2 रख रहा हूं, प्लस k इक्वल्स टू 0। 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई है, और k आप पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो हमारे लिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गई 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, पैरेलल लाइन। अच्छा, इसी केस का, ये तो मेथड 1 था, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। इसी केस का पैरेलल का मैं मेथड 2 भी आपको बता देता हूं। जब मैं डायरेक्ट पैरेलल लाइन नहीं लिखकर, जो फर्स्ट मेथड हमने किया था कि एक पॉइंट से तो पास हो और स्लोप हमें दिया हुआ रहे। आप जानते हो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3x minus 2y plus 4 equals to 0 is
m1 इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी या m माइनस ए अपॉन बी। ए है x का कोफिशिएंट जो 3 है, b है y का कोफिशिएंट जो -2 है और माइनस फॉर्मूले में लगाइए तो इसका स्लोप आ गया 3/2। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो साफ साफ लिखा है कि वो इसके क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन मतलब जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप भी यही हो जाएगा। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m इक्वल्स टू 3/2। उसका भी स्लोप यही होना है क्योंकि दोनों पैरेलल है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन passing through 1,2 जो किससे पास हो रही है, 1,2 से, एंड हैविंग स्लोप 3/2 इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। जो फर्स्ट फॉर्म हमने किया था जहां हमें एक पॉइंट दिया था x1 y1 गिवन पॉइंट है जिससे वो पास होगी, साफ साफ लिखा था उसमें हमने, और m स्लोप है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं, y माइनस y1 की जगह 2 आ जाएगा, ये x1 y1 है अपने लिए जिससे वो पास हो रही है, m हो जाएगा 3/2 स्लोप क्योंकि पैरेलल थी इसके तो इक्वल होगा, x माइनस x1 ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2y हो गया, माइनस का 4, 2 इससे भी हो गया मल्टीप्लाई 2y और 2 2 जा 4, 3 का अंदर हो जाएगा 3x और 3 1 जा 3। x को हम हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं तो प्लस का 2y उधर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो -3 और +4 +1 आ जाएगा। कितना, +1। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से लाइन की इक्वेशन देखो वही है, 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये तरीका ज्यादा सही है, इससे हमें सीधे k की वैल्यू निकालनी होती है सिर्फ। अब हम परपेंडिकुलर का देखते हैं। तो परपेंडिकुलर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आगे फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।